हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, खुश रहने के लिए ही करते हैं। आप छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी मकसद के लिए कि खुश कैसे रहना है। हर इंसान सोचता है कि उसे खुशी उसकी कामयाबी से मिलती है। बिल्कुल गलत है। इंसान की कामयाबी उसकी खुशी है। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है। बहुत सारे लोगों के जहन में इनके मकसद आएंगे, जो वो बनना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं। तो वो कुछ बनना या करना किस लिए चाहते हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर सकें। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद आपकी खुशी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छी नौकरी और बहुत सारे पैसे कमाकर इंसान खुश रह सकता है। अगर ऐसा है तो बड़े बड़े लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? इनके पास तो पैसे की कमी नहीं होती है, वो तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे सुकून की कमी होती है। वो खुश नहीं होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि पैसे के बिना भी आप खुश रह सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि वर्जिश करो, योगा करो, सुकून मिलेगा। भाई सुकून कैसे मिलेगा? घर में बच्चों के स्कूल की फीस के पैसे नहीं होंगे तो योगा और वर्जिश किस काम की? मेरे भाई इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिस पर आप अमल करते हैं, थोड़ा भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। बस इस बार अमल करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहला है रिलेशनशिप। अगर ज़िंदगी में खुशी चाहते हो तो दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना सीखो और उनको निभाना सीखो। अगर आप ज़िंदगी में बहुत ऊपर जा चुके हैं और आपके इर्द गिर्द कोई अपना नहीं है तो वो खुशी कहाँ से मिलेगी? जो भी है, जैसा भी है, खुशी अपनों में ही है। जब आसपास के लोग खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई किसी को खुश नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता भाई? अगर किसी से नाराज़ हो तो वीडियो बंद करो, पहले उसको फ़ोन मिलाओ, देखो दोनों तरफ मुस्कुराहट आती है कि नहीं आती। अपनी अना खत्म करो, यही हकीकी खुशी है। डिसाइड टू बी हैप्पी। तय कर लीजिए कि आपको खुश रहना है। आपके अंदर की खुशी आपके एक फैसले से शुरू होती है। अपने आसपास के, अपने नीचे के लोगों को देखो कि वो कैसे खुश हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी मुश्किलों को कैसे हैंडल करते हैं। ये सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं और जवाब भी अपने आप से ही लेना है। हम सब ऐसी बातें सोचते भी हैं और देखते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अमल क्यों नहीं करते? सोचा हुआ जल्दी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम प्रैक्टिकल करना ही नहीं चाहते। इसलिए कॉपी पेंसिल उठाओ और लिखो। नहीं लिख सकते, मोबाइल में रिकॉर्ड करो। वो सब लिखो जिससे आपको खुशी मिलती है, वो सब भी लिखो जिससे आपको स्ट्रेस मिलता है, और एक एक करके इस पर अमल करना शुरू करो। अभी जहन में लाजमी आया होगा, ओ ये कैसे करें, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये सब तो ऐसे ही हमें पता है। ये पता वाला लफ्ज है ना, इसने हमको तबाह करके रख दिया हुआ है। हम हर काम में कहते हैं कि हमें पता है। हमें तो ये भी पता है कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो क्या आप एक क्रिकेटर बन गए? आपको तो ये भी पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, तो क्या हर एक इंसान को खाना बनाना आता है? क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं या करना चाहा ही नहीं। इसलिए जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है। इसलिए जहन बनाओ कि खुश रहने के लिए कुछ करना है। आपकी टेंशन, आपकी मजबूरियां मरते दम तक खत्म नहीं होंगी। अगर इसको ही सोचते रहोगे, इसी के गिर्द घूमते रहोगे। अगर दिन में 2 काम खराब करते हो, एक काम अच्छा करते हो, तो एक के बारे में सोचो। अगले दिन वो 2 काम भी करने में मजा आएगा जो पिछले दिन आपने खराब किए थे। बिकम ए बेटर पर्सन। बहुत सारे लोग अपने आप को दूसरों की वजह से खुश नहीं रख पाते हैं। आज के दौर में हर इंसान दुखी है। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। भाई जिंदगी इसी का नाम है। लेकिन हर वक्त ये कोशिश करो कि अपना दुख, अपनी परेशानी खुद खत्म करो, खुद उससे लड़ो। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते भी हैं, करते भी हैं और कहते भी हैं कि यार मैं इतना दुखी हूँ, इतना परेशान हूँ, तुम कैसे खुश रह सकते हो? चलो ठीक है भाई, कर लो उसको भी परेशान। अगर किसी को परेशानी में डालकर तुम्हें खुशी मिलती है तो कर लो। इसका जवाब खुद सोचें। ऐसा सोचने वाले, करने वाले और कहने वाले, इनका मकसद यही होता है कि दूसरों की हमदर्दियां लेना। भाई हमदर्दियां लेना बंद करो। ये काम बचपन में ही अच्छे लगते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ बाप चुप कराने आ जाता है और साथ में 2 चॉकलेट भी देते हैं और आप चुप हो जाते हो। अब बड़े हो चुके हो, जिंदगी खुद जीनी है, सब कुछ खुद करना है। दूसरों की हमदर्दियां लेना बंद करो और दूसरों को खुश रखना सीखो। आपने जरूर सुना होगा कि दूसरों को खुश करना चाहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। दूसरों की खुशी ही हमारी हकीकी खुशी होती है। अगर कोई किसी की हकीकी खुशी छीनता है तो यकीन मानो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। अगर उस आदमी का ज़मीर जिंदा है तो खुशी के वक्त भी उसको वो याद आएगा। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो कुछ शेयर करके तो देखो यार, खुशी मिलेगी। किसी को कुछ देकर तो देखो, खुशी मिलेगी। खुशियाँ कहीं नहीं गई, हमारे आसपास ही हैं,
लेकिन हम आसपास देखते ही नहीं, हम देखते ही बहुत दूर तक हैं। इसलिए खुद खुश रहना है तो एक अच्छा इंसान बनकर दूसरों की छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखो। और अगर आप किसी इंसान की खुशियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं तब भी वो आपसे खुश नहीं है, हर वक्त आपको शिकायतें करता है, तो भाई वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसको थोड़ा वक्त दो, उसको समझाओ, तब भी खुश नहीं रहता तो एक कदम आगे बढ़ो और निकल जाओ। जिंदगी में आगे बड़ी खुशियां मिलेंगी। सेट सम गोल्स। मकसद मकसद और बस मकसद। हर किसी को अपने मकसद से प्यार होता है, हर कोई अपना मकसद बनाता है, लेकिन उसको पूरा करने की उतनी ही जल्दी होती है। अगर लाइफ में खुश रहना है तो अपने किसी भी मकसद को उससे ज्यादा वक्त दो जहां तक आपकी सोच है कि आप उसे पूरा कर लोगे। तब आपको काम करने में भी मजा आएगा, बिना किसी टेंशन, बिना किसी प्रेशर के। मैं आपको अपनी ही एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2018 के स्टार्ट में मैंने ये चैनल शुरू किया और मैंने अपने जहन में ये चीज़ बिठाई कि मैंने 1 साल तक वीडियोस डालनी है किसी भी तरह करके। बेशक हफ्ते में 1 डालूं, 2 डालूं या 3 डालूं, 1 साल तक मुझे वीडियोस डालनी है। मैंने व्यूज़ नहीं देखने हैं, सब्सक्राइबर नहीं देखने हैं, लाइक्स नहीं देखने हैं। और अपना छोटा सा गोल रखा कि मुझे 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं तो मेरे लिए बहुत है। जो लोग YouTube पर काम करते हैं उनको पता होगा कि पहले 1000 सब्सक्राइबर करना बहुत मुश्किल काम है। और 1 साल के बाद मेरा जहन ये था कि मुझे 1000 हो गया तो मेरा अगला टारगेट 1 लाख तक होगा, क्योंकि 1000 के बाद आगे वाला 1 लाख आसान होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में ही 50,000 तक सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और अब आप थोड़ा सोचें कि एक इंसान ने कितना एक्सेप्ट किया हुआ था और उसको कितना मिला। अब मेरी खुशी कितनी होगी, अब मुझे काम करने में कितना मज़ा आ रहा होगा। मेरे ऊपर ज़रा भी प्रेशर नहीं है, ज़रा भी स्ट्रेस नहीं है। वीडियो बनाता हूँ, डाल देता हूँ, काम चल रहा है। लेकिन अगर मैंने ये सोच रखा होता कि 1 महीने मुझे 1000 सब्सक्राइबर करना है तो मेरा ध्यान उधर ही रहता, वीडियोज़ पे काम नहीं करता मैं। इसलिए कोई भी टारगेट रखना है उसको छोटा रखो, छोटा टारगेट पूरा करो, बड़ा अपने आप पूरा होता चला जाएगा और आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। फॉलो योर पैशन। जब आप सुबह उठते हैं तो वहाँ से आपके एक अच्छे दिन का आगाज होता है। अगर सुबह अच्छे ख्याल आएंगे तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं आपके जहन में ये होता है कि ओह आज काम पर जाना है, ओह काश आज छुट्टी होती और मैं आराम से सो जाता। किसी दूसरे फ्रेंड का ख्याल आता है कि वो इस वक्त सो रहा होगा और मैं काम पे जाने लगा हूँ। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। जो काम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा तो फिर रोज़ रोज़ क्यों जाना उस काम पे। उसको छोड़ो और वो करो जो दिल चाहता है। सुबह उठकर काम पर जाना अच्छा नहीं लगता तो रात को चाय लगा लो, अगर उसमें खुशी मिलती है तो वो करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि मैं खुश हूँ। हमेशा रास्ता वही चुनो जिसमें खुशी मिलती है। छोड़ देने से 4 दिन मुश्किल होगी, 5वां दिन खुशी का होगा। छठा काम यह है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस पर अपने लिहाज से अपनी सोच के मुताबिक अमल करें। अगर कुछ करना है तो इसका इंतजार मत करो, उठो और कर डालो। हम सबकी खुशियाँ हम सबके आसपास ही हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें बस ये करना है कि उठकर उनके पास जाना है, पास जाएंगे तो मिल जाएंगी। इसलिए जो सोचना है सोचो, लेकिन करना वही है जो आपका दिल चाहता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है। अगर आपका कोई सजेशन है इस बारे में तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक और खुशी के साथ इसको शेयर भी जरूर करें। अपना और अपने साथ साथ दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।